नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस खास बुलेटिन। आपके साथ मैं जुड़ी हूँ लीजा। आज हम बात करेंगे भजनलाल सरकार की एक और जन कल्याणकारी पहल के बारे में, जिसने किसानों को न केवल राहत दी है बल्कि उन्हें यह महसूस कराया है कि उनके दुख दर्द को समझने वाली एक संवेदनशील सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल और संवेदनशील नेतृत्व में राजस्थान के किसानों को अब राम राज्य जैसा अनुभव हो रहा है, जहां न केवल समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है बल्कि सरकारी अधिकारी खुद किसानों के द्वार पर जाकर उनका दर्द साझा कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। भजनलाल सरकार ने खरीफ फसल के दौरान बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए कृषि अनुदान और फसल खराबी का डाटा डिजास्टर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी DIMS पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये महत्वपूर्ण पहल राज्य के सभी जिलों में तेजी से जारी है, जिसका उद्देश्य प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा उपलब्ध करवाना है। इससे किसान अपनी खेती को पुनः शुरू कर आर्थिक संकट से बाहर निकल सकेंगे। तहसील नसीराबाद की तहसीलदार ने बताया कि प्रभावित पात्र किसानों का डाटा 23 मई तक अटल सेवा केंद्रों पर भू अभिलेख निरीक्षकों और पटवारियों के सहयोग से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपलोड किया जा रहा है। ये कार्य वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हमेशा किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और उनके लिए अनेक योजनाएं सफलतापूर्वक लागू कर राज्य की कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाया है। तो मुआवजे के लिए आए हैं, पटवारी जी यहीं बैठे हैं और ये जमाबंदी वगैरह निकाल के और पटवारी जी को दे रहे हैं। ये हाथों हाथ तुरंत ये हमारा मुआवजे की कार्रवाई कर रहे हैं। आधार कार्ड वगैरह दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं। और इस सरकार में, भजनलाल जी की सरकार में बहुत अच्छा है कि कार्य अच्छा हो रहा है कि किसानों को बुला के सूचित कर रहे हैं भाई कि आपका मुआवजा आने वाला है, मुआवजा दें। भजनलाल सरकार की कार्यप्रणाली में अब किसानों को मुआवजे के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। पहले की सरकारों में किसान महीनों तक तहसील और जिला कार्यालयों में दस्तावेज लेकर भाग दौड़ करते थे, जिससे उन्हें भारी परेशानी होती थी। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकारी अधिकारी गांव-गांव जाकर सीधे किसानों के खेतों में जाकर फसल की क्षति का आकलन कर रहे हैं। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है और उनकी समस्या का त्वरित समाधान हो रहा है। किसान भी इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं और कहते हैं कि अब सरकार उनके साथ है, उनकी समस्या को गंभीरता से ले रही है। एक किसान ने भावुक होकर बताया कि पहले जब खेतों में पानी भर जाता था और फसलें बर्बाद हो जाती थी तो उनके पास बस आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं बचता था, लेकिन अब सरकार उनके दर्द को समझती है और त्वरित मुआवजा प्रदान कर रही है। यही भजनलाल सरकार की राम राज्य की झलक है, जो किसानों के जीवन में बदलाव लेकर आई है। ये कार्य प्रणाली किसानों के लिए आशा और विश्वास का नया सवेरा लेकर आई है। पंचायत से पटवारी जी आए हैं और आके हमारे सभी गाँव वासियों को सूचित किया गया है कि भाई आके अपना आधार कार्ड, जमाबंदी नकल लावे और आपका मुआवजा ले जाओ। ये भजनलाल जी की सरकार है, बहुत अच्छी है और गरीब आदमी का साथ दे रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे की प्रक्रिया तेज की है। DIMS पोर्टल पर डाटा अपलोड से सरकार को सटीक जानकारी मिल रही है, जिससे मुआवजा पारदर्शिता और निष्पक्षता से दिया जा रहा है। CM श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश किए हैं कि कोई भी पात्र किसान वंचित न रहे और मुआवजा सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किया जाए। इस पहल से राजस्थान के किसानों को समय पर राहत मिलेगी और वे आत्मविश्वास के साथ खेती कर सकेंगे। सरकार की ये कार्यवाही किसानों के प्रति प्रतिबद्धता का परिचायक है। वे परमेश्वर जाट दिलवाड़ा पंचायत में पटवारी जी ने फोन करके बुलाया तो मुआवजे के पैसे के लिए भजनलाल सरकार में मुआवजा, पहले की सरकार में मुआवजा के लिए किसान को दर दर भटकना पड़ता था और भजनलाल जी की सरकार में सरकार घर घर आके मुआवजा दे रही है। हर आदमी को घर पे पटवारी जी को भेज के मुआवजा दिया जा रहा है, नकलें और आधार कार्ड लेके दिया जा रहा है। केंद्र में मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया है। राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की सरकार में राम राज्य वापस आ गया।
मैं राज्य सरकार की जो योजना चल रही है अभी फसल खराबी की, उसके लिए मैं सुबह 9:30 बजे आ गया था। तभी किसान यहाँ पे खड़े हुए थे और मैंने लगभग 50 रजिस्ट्रेशन आज किए हैं। इनके फॉर्म लिए हैं, जमाबंदी ली है, आधार कार्ड लिया है और उनका डाटा अपलोड किया है, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फसल खराबी का मुआवजा मिले। और ये राज्य सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है जो किसानों को बुला बुला के मुआवजा दिलवा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि विकास केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी आवश्यक है। किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने राहत कार्य को प्राथमिकता दी है, ताकि हर पात्र किसान को समय पर सहायता मिल सके। ग्राम पंचायतों में चल रही डाटा अपलोड अभियान से ये साबित होता है कि प्रशासनिक अधिकारी सीधे किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को समझ रहे हैं। ये पहल न केवल तत्काल राहत प्रदान करेगी, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फसल खराबी की स्थिति में सरकार का सक्रिय रवैया ये दर्शाता है कि अब राजस्थान में किसान अब सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता और मेहनत से किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इस पहल से किसानों के मन में सरकार के प्रति विश्वास और आशा जागृत हुई है कि वे केवल सत्ता में नहीं, बल्कि उनके सुख दुख के साथी भी है। यही वो लोकतंत्र की असली पहचान है, जहां सरकार जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करती है और उन्हें राहत प्रदान करती है। आज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की खबरों को हमारे चैनल पर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।